हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हम यहाँ पर वर्क एंड टाइम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने डायग्राम पर वैल्यूज़ को पुट करनी है, कैसे डायग्राम्स को सॉल्व करना है, ये मैंने बता दिया है। आप मेरी फर्स्ट क्लास को सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड क्लास पे आते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। 5 आदमी 10 घंटे विश्राम करके किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे विश्राम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसे हम इस डायग्राम पे सॉल्व करना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डायग्राम में ऊपर कौन सी वैल्यू को रखते हैं, हम लोग जो काम कर रहा होगा उसको रखेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति वस्तु हो, और टाइम, जो भी जितने टाइम में काम हो रहा है, काम होने का टाइम यहाँ रखते हैं, और प्रति व्यक्ति हो तो यहाँ रखते हैं। बाकी अदर सारी चीज़ें हम नीचे लिखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, जैसे कॉमा के पहले वाला पार्ट, वो हम इस लाइन में लिखेंगे, इस पार्ट में लिखेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा इसके बाद वाला, वो हम इस पार्ट में लिखेंगे। तो चलो, ये फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे 5 आदमी ये काम कर रहा है, इसे हम ऊपर लिखेंगे। 10 घंटे विश्राम करके, तो ये विश्राम करके ये क्या काम तो कर नहीं रहा है, 10 घंटे आराम कर रहा है, तो आराम करने वाला टाइम हम ऊपर नहीं लिखेंगे। जो काम करने वाला टाइम होगा वो हम ऊपर लिखेंगे। जो काम नहीं कर रहा है, विश्राम कर रहा है यानी कि आराम कर रहा है, तो उसे हम नीचे लिखेंगे। किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, कोई काम जो हो रहा है कितने दिन में, 40 दिन में, वो हम ऊपर लिखेंगे। जो काम नहीं हो रहा था, ये जो टाइम था, ये काम नहीं हो रहा है, इसमें आराम हो रहा है, तो वो मैं नीचे लिखूंगी। जो काम करता है, कोई भी व्यक्ति वस्तु हो, उसे ऊपर लिखते हैं, और जो टाइम होता है, जिस टाइम में काम हो रहा होता है, उसे ऊपर लिखते हैं, और कहीं प्रति व्यक्ति लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं। बाकी सब हम नीचे लिखेंगे सेकेंड यहाँ पे। और ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ से इससे पता चलता है कि फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट 10 व्यक्ति हम ऊपर लिखेंगे। 20 घंटे आराम कर रहे हैं, तो वो हम नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, याद रखना। उस काम को कितने दिन में करेंगे, मैंने कहा था कहीं भी कितना कितनी हो उसे काट के हमें x लिख देना है। x दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि x की ये लाइन की जो वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में रहेगी और नीचे डिनोमिनेटर में जाएगी। इसको मल्टीप्लाई में करो, 10 इंटू x यहाँ लिख दिया, इंटू 10, ये हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फर्स्ट क्लास मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। इस क्लास में आने से पहले सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखकर ही सेकेंड क्लास में आना, तभी समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये हो गया। अब ये सेकेंड लाइन की जो वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगी, न्यूमरेटर में ऊपर साइड रहेंगे, जैसे 5 इंटू 40 इंटू 20। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और ये ऐसे सॉल्व करके आती है। और इसी में सॉल्व करना भी मैंने बताया था कि ये आपस में डिवाइड के रूप में होती है। क्या 5 40 10 से डिवाइड में है, ये भी आपस में डिवाइड है, 10 और 20 डिवाइड में है, और ये ऊपर नीचे भी डिवाइड में होती, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आप इसे कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, इधर 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 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, हो गया। तो अब इस x के लाइन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको ही सॉल्व कर लो, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 2 क्या होता है, 40। कितने दिन में करेंगे, 40 डेज में करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमें नंबर्स वाले पार्ट मिलेंगे, बस उसे अंडरलाइन कर लो, हमें बस नंबर से मतलब है। कैसा भी क्वेश्चन होगा, बस नंबर से मतलब है। जैसे ये 6 मजदूर है, ये 2 घंटे में A से B तक जा रहा है, 24 ईंट पहुंचा रहा है, ठीक है। अब 3 मजदूर 2 घंटे में A से B तक कितने ईंट पहुंचाएंगे। अब देखो, 6 मजदूर है, वो ऊपर लिखेंगे, 2 घंटे काम कर रहा है, ऊपर लिखेंगे, कि 24 ईंट क्या कर रहा है, 24 ईंट वाला काम कर रहा है, तो वो काम हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ काम करने का टाइम और कितने लोग काम करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, बाकी सब नीचे लिखते हैं, तो 24 हम नीचे लिखेंगे। बाकी 3 मजदूर है, ऊपर लिखेंगे, 2 घंटे है, उसे भी ऊपर लिखेंगे। कितने ईंट को हम लिखा देंगे, x दिन में करेगा। अब सॉल्व कर लो, x के लाइन की वैल्यू डिनोमिनेटर में नीचे लिख दो,
और ये बाकी ये मल्टीप्लाई में 24, इसको सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी आप लोग इसको भी सॉल्व कर लो, इधर से भी मैं दोनों तरीका बता दिया, तो इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, इधर से भी करना सीख लो। ये डिवाइड में होता है, इसे कैंसिल कर दिया, इसे 3 2 जा 6, ये हो गया डिवाइड में, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आ गया आंसर 12। चलो चार व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 20 केजी चावल 2 दिन तक खाते हैं। 4 व्यक्ति है, 2 घंटे, वो भी ऊपर रहेगा, 20 केजी चावल ये अदर पार्ट में आएगा, इसे हम नीचे लिखेंगे। 2 दिन तक खाते हैं, तो ये 2 दिन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और फिर आता है 8 व्यक्ति 1 घंटे काम कर रहे हैं, 10 किलो चावल, वो नीचे रहेगा। कितने दिन में खाएंगे, x दिन में खाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, x इक्वल टू एक्स के लाइन की वैल्यू डिनोमिनेटर के रूप में नीचे लिखेंगे, 8 इंटू 1 इंटू 20, और ये इधर न्यूमरेटर में जाएगी 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी में सॉल्व करना हो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सबसे सिंपल तरीका, 0 से 0 को कैंसिल करो, वो चीज़ें छोटी हो जाएंगी। इस 2 से अब ऊपर नीचे ये भी डिवाइड होता है, इसको भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। आप बताइए क्या यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, x की वैल्यू 1 आ गई। कितने दिन तक खाएंगे, 1 दिन तक। ये आ गया आंसर। 20 मजदूर प्रतिदिन 40 ग्राम प्रति व्यक्ति, हम यही बात करते थे प्रति व्यक्ति की, जो व्यक्ति वस्तु काम करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, दिन को ऊपर लिखते हैं, और जो कहीं प्रति व्यक्ति लिखा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, बाकी सब नीचे लिखते हैं। तो ये प्रति व्यक्ति की जो बात कर रहे थे आ गया, यही है वर्ड, ध्यान देना है। प्रति व्यक्ति कहीं लिखा होगा तो उसे ध्यान देना है, उसे ऊपर लिखना है। ये ग्राम लिखा है तो देख के लगेगा कि इसको तो नीचे लिखेंगे क्योंकि ये अदर में आएगा, क्योंकि काम भी नहीं कर रहा है और दिन में भी नहीं है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति लिखा है इसलिए हम इसे ऊपर लिखेंगे, ध्यान देना। इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर से भी लिखा है इसे, कि दर से 400 केजी चावल 20 दिन तक खाते हैं। ये हो गया एक पार्ट, एक कॉमा लगा है, यानी एक पार्ट यहाँ से खत्म। देखो 20 मजदूर हैं, 40 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, याद रखना। और की दर से 400 किलो चावल हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कब तक, 20 दिन तक। ठीक है, अब देखो 40 मजदूर, बस देखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डायग्राम में नंबर्स को डालते जाओ, बस सॉल्व कर लो, कुछ ही सेकंड्स में आपके आंसर्स आ जाएंगे। 40 मजदूर, ये 20 ग्राम प्रति व्यक्ति, कहाँ लिखेंगे, प्रति व्यक्ति ऊपर लिखेंगे। कि दर से 400 केजी चावल, ये भी हम नीचे लिखेंगे। कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, हम बार बार बता दे रहे हैं। x की वैल्यू, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 40 इंटू 20 इंटू 400, और फिर इसकी वैल्यू हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसके अपोजिट लाइन की, x के अपोजिट लाइन की वैल्यू 20 इंटू 40 इंटू 20 इंटू 400। अब इसको सॉल्व करना, इसमें सीखो, ये तो सब लोग कर लेंगे, इसको सॉल्व करना सीखो। डायरेक्ट डायग्राम क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट डायग्राम पे पुट किया और डायरेक्ट डायग्राम पे सॉल्व कर लिया, तुरंत आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना सीखो। 400 कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो, कितना सिंपल सा था। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आई, यही बचा है, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, चलो 10 व्यक्ति 20 मीटर लंबे, 10 व्यक्ति 20 मीटर लंबा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 40 मीटर चौड़ा है, वो भी नीचे लिखेंगे। 20 दिन में करते हैं, वो ऊपर लिखेंगे। 100 ईंट रखते हैं, ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हो गया, देखो 20 व्यक्ति 10 मीटर लंबा, ये हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये अदर पार्ट है। 80 मीटर चौड़ा, ये भी हम नीचे लिखेंगे। और कितने दिन,
एक्स डेज में करेंगे। एक्स डेज ऊपर लिखेंगे, 200 ईंट यहाँ लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो। चलो एक्स की वैल्यू मैं ऐसे बता देती हूँ। इस लाइन की वैल्यू जाएगी डिनोमिनेटर में 20 × 20 × 40। धीरे धीरे आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओ। ये चीज़ें मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि इसी में सॉल्व करना मैं बता रही हूँ। ऐसे सॉल्व करेंगे इसी में तो और जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ लिखना भी नहीं पड़ेगा, उसमें कट पिट करने की होती है। ऐसे ही लिखा, ऐसे ही काटने की आदत डाली। 10 × 20 × 10 × 80 × 200। अब इसको इसमें सॉल्व करना देखो। जैसे यहाँ काट रहे वैसे वहाँ ये डिवाइड में होता है, ऊपर नीचे डिवाइड होती है, सब डिवाइड ही होता है। तो हम यहाँ पे 100 से ये कैंसिल कर दिया, 2 0 से 2 0। फिर यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया 40 × 2 से कैंसिल कर दिया। यहाँ भी 2 है और हम कैंसिल कर देंगे 20 को 20 से। यहाँ के 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर दिया। यहाँ के 2 से ये 2 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 4 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक कमरे की 4 दीवार को पूरा करके 2000 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं। चलो हम इसे लिख लेते हैं। चार मजदूर ऊपर लिखेंगे, 4 घंटे जो है वो भी ऊपर लिखेंगे। एक कमरा बन रहा है ना तो उसे नीचे लिखेंगे। कितनी दीवार है? 4 दीवार है, वो भी हम नीचे लिखेंगे। कितने रुपए मजदूरी मिल रही है? 2000 रुपये। 2000 रुपये मजदूरी मिल रही है, वो भी नीचे लिखेंगे। अब बोल रहा है कितने मजदूर, कितने मजदूर? एक्स मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहे हैं। काम करके वो अभी एक बन रहा था, अब 2 कमरे बन रहे हैं, 4 दीवार बन रही है, 4000 रुपये उन्हें मजदूरी मिली। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू, एक्स की लाइन की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिनोमिनेटर में रहेगी। 10 × 1 × 4 × 2000 ये हो गया। अब इसके अपोजिट लाइन की वैल्यू जो होगी वो यहाँ होगी, × 2 × 4 × 4000। ये देखो। अब ये डायग्राम में सॉल्व करेंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे का सब कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आई? x की लाइन की वैल्यू, अब जैसे अगर इसमें सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप देखो x की वैल्यू का में, x की लाइन में कुछ बचा है 5, वो कहाँ जाएगा? x की लाइन की वैल्यू का मान नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा है? 4, ये 4 और ये 2, तो ये 4 बचा है, ये 2 बचा है और ये 4 बचा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार नल ऊपर लिखेंगे। एक ही क्षमता की 12 टंकी, 12 टंकी कोई काम तो कर नहीं रही है, उसे हम नीचे लिखेंगे। 3 घंटे में कर रहे हैं, वो हम ऊपर लिखेंगे। 5 नल है उसी क्षमता की, 15 टंकी की बात हो रही है। अब कितने घंटे में भरेंगे? x घंटे में। इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी डिनोमिनेटर में, नीचे ये होगी न्यूमरेटर में, ऊपर हो गया। अब x की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो पहले तो। चलो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या? x की लाइन की वैल्यू 3, x की वैल्यू आ गई 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
10 नल है। किसी टंकी का 3/5 भाग, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो भाग लिखा हुआ है ये अभी मैंने जो है ये जो भाग लिखा है इसे हम नीचे लिखेंगे। पहली बात, ऊपर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ना तो ये काम कर रहा है ना तो ये काम करने का टाइम है, इसे हम नीचे लिखेंगे। अब हमने नीचे लिख दिया, अब ये 9 घंटे हम ऊपर लिखेंगे। अब हम देखो यहाँ लिख रहे हैं 8 नल इधर का इधर, उस टंकी का कितने घंटे x घंटे, वो भी ऊपर लिखेंगे। इसी टंकी का यहाँ पे होगा, उसी टंकी का, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, उसी टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेंगे, शेष भाग, बचा हुआ भाग। अब देखो 5 है, 5 में जब 3 यहाँ आ गया तो कितना बचा, 5 में 3 यहाँ हो गया तो 5 में कितना बचा, 2। 5 का जब 3 पार्ट हमने यूज कर लिया तो कितना बचा, 2/5, यानी 3/5 यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/5 आएगा। हमने अपने आप लिख दिया 2/5। चलो अब इस वैल्यू को रखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, और क्या कटेगा, ये कट जाएगा, आ गई वैल्यू, ठीक है। बीस नल किसी टंकी का 4/5 भाग 3 घंटे में भरते हैं। चलो 20 नल है, किसी टंकी का कितने भाग, 4/5। देखो अब ये 5 नल खराब हो जाए, देखो यहाँ लिखा है 5 नल खराब हो जाए तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले से 20 नल, अब 5 नल खराब हो गया तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 15। कितने नल बचेंगे, 15 नल। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 15 नल, 5 नल खराब हो गया तो 15 नल, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 5/4 में, मतलब 4/5 भर चुकी है तो कितना बची है, 1/5, यही बची है। 5 5 कैंसिल हो जाएगा, शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, x की वैल्यू आई 1। इसको फिर से देखो, 20 नल किसी टंकी का 4/5 भाग 3 घंटे में भरते हैं, 5 नल खराब हो गए थे, 15 नल, तो शेष टंकी कितनी बची, 1/5, भरने में कितना समय लगेगा, x समय लगेगा। अब मैंने इसे काटा, सब कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। अब ये है नोट, कोई काम समाप्त करना, किसी काम को समाप्त करना, वो एक भाग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ बोला 5 भाग 3 भाग, तो ये एक भाग कहलाएगा। किसी काम को समाप्त करना वो भी एक भाग, उसी काम को समाप्त करना है, पूरा काम समाप्त करना है, इस तरह के वर्ड आएंगे। इसका मतलब होता है एक भाग, एक भाग को खत्म करने की बात कर रहा है, पूरा काम खत्म करने की बात करने का मतलब ये होता है। अब 8 नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है तो 4 नल उसी टंकी का 4/5 भाग कितने समय में भरेगा, x समय में भरेगा। तो पहले कितना रहा होगा, ये हो गया।
अब बताओ पहले कितना रहा होगा, पहले एक, यही तो उसने बोला ना, किसी काम को समाप्त करना, पूरा काम एक होता है। तो पहले तो टंकी भर जा रही थी, 8 नल 20 घंटे में टंकी भर जा रही थी, यानी पूरी एक टंकी भर गई। अब 4 नल कितने घंटे में, 4/5 भाग भरेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे 1, क्योंकि पूरी ये भर गई, पूरा काम एक हो गया। ये 4/5 ही भरेगी, एक बचा रहेगा, 1/5 बचा रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है। x की लाइन की वैल्यू डिनोमिनेटर में ये इधर, ये होगा न्यूमरेटर में 8 × 20 × 4, और ये डिवाइड में ये चला जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 5 है, तो ये 5 उठ के समझो इधर चला आया, तो ये 5 इधर आ गया। ये 5 4 ज़ा 20 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। तो x के लाइन की वैल्यू क्या है, ये हो गया 32। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ। 8 नल है, किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, तो 4 नल उसी टंकी का 4/5 भाग कितने समय में भरेंगे, x टाइम में भरेंगे। यहाँ पे पहले वाले में 8 नल जो है 20 घंटे में पूरी टंकी भर जा रही थी, तो पूरी टंकी को हमने 1 लिखा है, और अब दोबारा 4/5 बोला है, ठीक है। इसको रखते डिवाइड में है, ये जब हमने ऐसे रखा 4/5 है, तो नीचे ही जाएगा, हमने ये किया। और इसको सॉल्व करने में, इसको ये डिवाइड में है, जिसको अपोजिट साइड रख दिया, जिससे वो डिवाइड में ही हो गया। अब ये देखो 12 नल किसी टंकी को 16 घंटे, ऊपर ही लिखेंगे जो भर रहा है, जो टाइम है वो ऊपर ही लिखेंगे, उसी टंकी को भरते हैं, ठीक है। तो 4 नल उसी टंकी का 3/4 भाग कितने समय में भरेंगे, x टाइम में भरेंगे, ठीक है। यानी पहले पूरी भर जा रही थी तो 1, अब जो भर रही वो 3/4। ये हो गया, ऐसे सेम क्वेश्चन है। x की लाइन की वैल्यू ये नीचे ही रहेगी और ये ऊपर रहेगी। 12 × 16 × 3, ये 3/4 है, तो ये 3/4 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है। ये 4 मैंने बोला डिवाइड में हो जाएगा इधर, और कैंसिल कर दो। ये आ गई x। देखो 10 इंजन है, प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 24 टन, 4 घंटे ऊपर होगा, 24 टन नीचे होगा, ठीक है। 24 टन कोयले की खपत करते हैं, तो 4 इंजन प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कितने टन कोयले की खपत करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने टन कोयले की खपत करेगा। हमने देखो जो इंजन काम कर रहे थे वो ऊपर लिखा है, काम करने वाला टाइम ऊपर लिखा है, बाकी जो अदर पार्ट था वो नीचे लिखा है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो x की लाइन की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में जाएगी 10 × 4, और इसके अपोजिट लाइन की वैल्यू देखो 4 × 5 × 24 होगी। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 से 4 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल, और ये ऊपर नीचे भी डिवाइड में होती है। ये आ गई x की वैल्यू 12। ओके, थैंक यू क्लास। आगे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।